में हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन है और वर्टिकल में फ्री फॉल है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। ये दोनों मोशन आपस में सुपर इम्पोज कर दो, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर दो, तो आपको मिल जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब मैंने बताया कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आप बारी बारी करके दोनों एक्सिस में लगा दो। एक बार लगा दो हॉरिजॉन्टल में एक्स के अलोंग, तो आपको जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसको लगा दो, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, हाइट, सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन एब्सेंट है, बिकॉज वी हैव ओनली वन फोर्स वन एक्सेलरेशन इन दिस केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो होता है माइनस जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द ओनली एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं माइनस जी। इसके अलावा सब एब्सेंट है। जब आप इसको एक्स डायरेक्शन में लगाओगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, तो उन केसेस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, तो ये सेकंड टर्म है, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एस इक्वल टू यूटी, या टू बी स्पेसिफिक अगर x इक्वल टू यू एक्स टी, यानी x में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यू एक्स, एक्स की वेलोसिटी टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट जनरली मिल जाता था x बाई यू एक्स। ठीक है, इस टी को आप पुट कर सकते हो वाई की इक्वेशन में, क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही एक्सिस के लिए सेम रहता है, तो जो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स के अलोंग इक्वेशन को सोल्व करके मिलेगा उसको मैं वाई के अलोंग वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो जनरली आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस इक्वेशन को दो दो बार इस्तेमाल करते हो टू फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर मैक्सिमम हाइट, टू फाइंड द वैल्यू फॉर रेंज, टू फाइंड द वैल्यू फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, गिवन वैल्यूज थीटा होंगी, यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रोजेक्शन वेलोसिटी और प्रोजेक्शन एंगल दिया होगा, ये तीन चीजें आपको निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं, इस वाली इक्वेशन को दो बार यूज करके, एक बार एक्स के अलोंग, एक बार वाई के अलोंग। ठीक, तो यही रहेगा हमारा, ये तरीका यही रहेगा थ्रू आउट। तो आप एक बार इसको सीख गए तो हो जाएगा। अब मैंने बोला कि एक सर्टेन हाइट से गिरा प्रोजेक्टाइल, एक हाइट थी, तो कोई बात नहीं सर, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में मुझे पता है कि यू वेलोसिटी से फेंका आपने, ठीक है, तो यही एक यू इनिशियल वेलोसिटी थी। क्यों, क्योंकि आपने ऊंचाई से फेंका, तो इसका एंगल जो थीटा था वो जीरो था इस केस में जब आपने फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वो हो गई यू। वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं था, धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन मिलेगा, उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, बट इनिशियली इट वाज जीरो इन दिस केस, तो उसको वाई को जीरो लिख देंगे। एक्सेलरेशन एक्स में एबसेंट था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अलोंग दाएं से बाएं, लेफ्ट से राइट, इधर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए वहां पे ए एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। और वर्टिकली डाउनवर्ड में नीचे जो है माइनस जी है, तो ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी मिल गया। तो ये चीजें मुझे मिल गई इस तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन से। फिर मैंने इक्वेशन लगाया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को लगाने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिलती है फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे प्रोजेक्टाइल का जो किसी हाइट से स्टार्ट होकर नीचे जमीन पर गिर रहा है, यानी द प्रोजेक्टाइल दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम हाइट एंड अल्टीमेटली इट इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, तो फॉर सच ए प्रोजेक्टाइल आई गेट दिस इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आई अंडर रूट टू एच बाई जी। तो ये इक्वेशन आप याद भी रख सकते हो, याद नहीं रखते सबसे बेटर स्ट्रेटेजी है, यू हैव टू लर्न हाउ टू अप्लाई दिस इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको कैसा भी प्रोजेक्टाइल मिले, कोई भी मोशन मिले, कोई भी सब टाइप मिले, कुछ भी मिल जाएगा, आप लोग इसको कर पाओगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली। तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि टी इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच बाई जी। तो ये आपको मिला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, जब ऐसा प्रोजेक्टाइल जो किसी हाइट एच से शुरू हो रहा है और फिर जाके अल्टीमेटली ग्राउंड पे गिर जाएगा। इससे पहले हम पढ़ रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, क्यों, ग्राउंड से ही शुरू हुआ और ग्राउंड पे ही गिर गया। बट अब इसमें जो पढ़ रहे हैं वो इसका आधा पार्ट है, यानी कि फर्स्ट हाफ नेग्लेक्ट कर दिया ये वाला, अब किसी हाइट से स्टार्ट हुआ, और वही हाइट क्या है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट से शुरू हुआ। ऐसे इनिशियल वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में थी, इसलिए वाई कंपोनेंट जीरो था और जाके गिरा नीचे। जब ग्राउंड टू ग्राउंड था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था यू साइन थीटा और वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था यू कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट था यू साइन थीटा, और जो वेलोसिटी मुझे मिल रही थी वो यू थी। तो ऐसे ट्रांसफर क्या बेटा, ठीक है। अब आपको ये मिला, फिर आपने क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द रेंज। हमें पता था कि यू एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, यू एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो मुझे मिल गया हॉरिजॉन्टल रेंज की एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो आर की वैल्यू आई वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे यहाँ से मिल गया था, दैट इज अंडर रूट टू एच बाई जी, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है यू एक्स क्या है जी,
यू एक्स इज नथिंग बट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और वही है यू के बराबर। तो यू इंटू अंडर रूट टू एच भाई जी, यहाँ से मुझे रेंज मिल गया। हाइट क्या है, हाइट तो यहाँ निकालना ही नहीं, क्योंकि जो जिस भी हाइट से शुरू होगा वही हाइट है। ठीक है, तो तीनों चीज मिल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, रेंज मिल गया और हाइट मिल गई। ये इसको बोलते हैं जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें आपको वेलोसिटी भी, ये भी कल बता दिया था ब्रीफली कि वेलोसिटी कैसे बताएंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इस इक्वेशन से आप v निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालना, तो ये तरीका कर सकते हो। और अगर आपको ये गिवन है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, क्योंकि शुरू में छोड़ा था तो एक्स डायरेक्शन में थी, v क्या आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसको यूज करके आप v निकाल सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 2gh। इस तरीके के प्रोजेक्टाइल के लिए फाइनल वेलोसिटी जो गिरते टाइम ग्राउंड पे जैसे ही गिर रहा है उसका y कंपोनेंट, खाली ऐसे y कंपोनेंट जो है वो आएगा अंडर रूट 2gh के बराबर। ऐसा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मिलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी तो मिलता है कि हाइट के साथ साथ कितना वेलोसिटी गेन करेगा, अंडर रूट 2gh के बराबर। कौन से में, टॉर्सलीज इक्वेशन में। ठीक है, तो वो भी बताएंगे, ये चीजें रिपीट होंगी भाई। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बोतल है, इमेजिन करना, देखो कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, उनको बताते हैं, ऐसे छेद है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड गिरेगा ऐसे, तो अब आपको बताना है, जैसे छेद में से पानी गिरेगा ना नीचे, अब आपको यहाँ नीचे गिरते टाइम इसकी वेलोसिटी बतानी है कि जब ये नीचे गिर रहा है तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी भी अंडर रूट 2gh आती है, टॉर्सिलीज इक्वेशन। तो याद आ जाएगा आपको जब मैं कराऊंगा फिर से। तो ऐसा ही यहाँ पे वेलोसिटी y मिल रहा है अंडर रूट 2gh। ठीक है बेटा, अब देखो, x कंपोनेंट मिला u के बराबर, y कंपोनेंट मिला अंडर रूट 2gh के बराबर। तो टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड वी विल बी स्क्वायरिंग द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स और उसका अंडर रूट ले लेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। हमें v फाइंड आउट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट मुझे पता है 2gh के बराबर है, हॉरिजॉन्टल मुझे पता है u के बराबर है। तो क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का स्क्वायर। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट क्या, पहला एक्स कंपोनेंट जो यू था, यू का स्क्वायर, अंडर रूट 2gh का स्क्वायर 2gh आ गया, इन दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लोगे, तो मुझे मिल गया फाइनल वेलोसिटी कि गिरेगा जब ये प्रोजेक्टाइल, व्हेन इट विल बी हिटिंग द ग्राउंड आफ्टर बीइंग ऑन द ट्रैजेक्टरी, जब ये ट्रैजेक्टरी फिनिश करके ग्राउंड पे गिरेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दैट इज v, एंड दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये मेरे को मिल जाएगी इक्वेशन। तो ये है किसी हाइट से गिरने वाले प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब ये रिजल्ट्स आपको याद आ जाएंगे धीरे धीरे। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा। एक बार आप लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तुरंत कराऊंगा आपको। लेकिन एक बेस्ट ट्राई जरूर दो इसको, जो अभी तक पढ़ा है। इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर उसको भी ध्यान में रख लोगे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज ढंग से पहचान लोगे, एक्सेलरेशन पहचान लोगे, तो हो जाएगा। किसी भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूले से कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो, ट्राई करो सब लोग। रूल वही है, जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना, मैं वेट करूंगा, सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा इसके लिए। तो करो सब लोग, खाली कोई नहीं बैठेगा। A helicopter is flying horizontally at an altitude of 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उड़ रहा है 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अब उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से एक पैकेट गिराया गया नीचे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द पैकेट इज ड्रॉप्ड एंड द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो मुझे इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसका चित्र बना देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा।
ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इस हेलीकॉप्टर से आपको कोई पैकेट गिराना है नीचे। तो ये हेलीकॉप्टर, पहली बात तो ये राइट साइड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड से। एक पॉइंट होगा जिस पे आप इस एक पैकेट इससे गिराओगे, ठीक है। मान लेते हैं जहां पे हेलीकॉप्टर है वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट है जहां आपने इस पैकेट को गिरा दिया, एक पैकेट गिराया है इससे, ठीक है। अभी इनिशियली ग्राउंड से इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ये हेलीकॉप्टर जब इसको गिराया गया पैकेट को। अब ये पैकेट जो है गिरने, एक तो पॉइंट था जहां पे इसको गिराया था, और दूसरा पॉइंट होगा जब ये पैकेट कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा पैराबोलिक और जाके गिर जाएगा नीचे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल दूरी बतानी है, यानी ये दोनों पॉइंट थे, इन दोनों के बीच में ये वाली दूरी, हॉरिजॉन्टल दूरी मुझे बतानी है क्वेश्चन में। जिनका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज कर लो, तब तक मैं इसको थोड़ा सुंदर कर देता हूँ हेलीकॉप्टर को, देखते कितना। अच्छा, शेप क्या होती है? शेप ऑफ द ट्राजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ट्राजेक्टरी आपको पता है, वो पाथ जिस पर प्रोजेक्टाइल मूव करे, उसकी शेप क्या होती है? शेप क्या होती है बेटा, बताओ। ऑप्शन देता हूं आपको, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, एलिप्टिकल, पैराबोलिक। अनम्यूट करके बताओ जिनको आंसर पता है। सर्कुलर, या फिर सेमी सर्कुलर, या फिर एलिप्टिकल, या फिर पैराबोलिक। ट्राजेक्टरी का शेप सिर्फ पैराबोलिक। पैराबोलिक ना, हाँ, ये बस याद रखना है ये चीज की पैराबोलिक होती है। कौन सा बोला? पैराबोला, ये है। ठीक है, करो भाई इसको करो, सिंपल है यार। हाइट दिया आपको, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट रेंज। रेंज निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है एक्स डायरेक्शन में 100 मीटर है, तो निकाल लो भाई। क्या था देखो, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो कि कितने समय में जाके ये गिरेगा, है ना। फिर उस टाइम ऑफ फ्लाइट को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज। जिनका आंसर आ गया बेटा एक बार चैट बॉक्स में ए बी या सी डी, ए बी सी डी जो भी आया है वो डालो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है √2h/g। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है? पिछले स्लाइड से है, जो अब तक देखा था, 2h/g, यही तो था। और नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सीधा एस में वैल्यू डालो, एक्स के अलोंग आ जाएगा 2h/g, अगर ये याद भी नहीं है तो। लेकिन अब हम इसको फॉर्मूला से ही कर लेंगे क्योंकि जस्ट अभी ताजा ताजा डेरिवेशन की है हमने। तो 2h/g एग्जाम में कभी याद ना आए तो कुछ नहीं करना, सीधा इसकी चित्र बनाना और दोनों डायरेक्शन में एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा देना दोनों डायरेक्शन में। जो कुछ चाहिएगा, जो कुछ गिवन होगा, कट पिट के आ ही जाएगा, ठीक। अब देखो, टी इक्वल टू h/g, √2h/g। अब क्या करोगे, इससे आपको मिल जाएगा क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट की कितने समय में गिरेगा। हाइट मुझे गिवन है 2 किलोमीटर, तो 2 × 2000 कर लूं, डिवाइडेड बाय जी। जी गिवन है कि जी की वैल्यू 10 ले सकते हो, तो इसको उड़ा दिया ऐसे, 200 × 2 400, 400 का √ 2, 20। तो टाइम आ गया 20 सेकंड। अब 20 सेकंड लगेंगे इसको इस पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 में पहुंचने में, और उस 20 सेकंड में ये राइट कितना ऐसे राइट साइड में मूव कर चुका होगा। राइट साइड में जाने की वेलोसिटी ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, इस ब्लॉक की क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहेगी। किसके बराबर? जो
गिराने से पहले हेलीकॉप्टर की थी, यानी 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाएगा राइट में, और कितने टाइम तक, 20 सेकंड तक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आर की वैल्यू यही तो होगी, वेलोसिटी यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। यू की वैल्यू आपको 100 दे रखी है जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी मैंने निकाला 20 सेकंड, तो इस 20 सेकंड को यहाँ डाल दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 20 लिख दूं, तो ये क्या आएगा, 2000 मीटर। और इसी को दूसरे शब्दों में लिख दूं, 2 किलोमीटर। तो जो दूरी ये तय कर लेगा गिरते गिरते, जब आपने गिराया, मान लो यहाँ पे गिराया, तो गिरेगा जब जाके 2 किलोमीटर दूर गिरेगा, है ना, ऐसा होता है देखो, 2 किलोमीटर, ये होगा 2000 मीटर के बराबर, और ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जो बच्चे कर पाए उनका ऑप्शन ए करेक्ट बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखो ये बहुत प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है, कई बार हमारे देश में बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं कुछ क्षेत्र, मोस्टली असम होता है, बिहार होता है, उत्तराखंड में भी काफी जगह पे हो सकती है ये चीजें, जैसे हुई थी ना, उत्तराखंड में हुई थी भाई, हिमाचल में तो नहीं होती शायद, आई थिंक उत्तराखंड में हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, केदारनाथ जी पे। तो ऐसा होता रहता है। तो अभी वहां पे क्या करता है, एक प्रैक्टिकल, जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है उसके पास ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, दे हैव टू ड्रॉप सम फूड, उनको फूड गिराना पड़ता है। तो फूड गिराएंगे, पैकेट्स गिराएंगे, अब मान लो 2 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराने लग गए, तो 2 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा, गिराना था इस गांव में, जाके गिरा दूसरे गांव में, और उसके बाद वेलोसिटी कितनी होगी, डाउनवर्ड वेलोसिटी, गिरते गिरते, ये भी देखो, गिरते गिरते डाउनवर्ड वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, जितनी हाइट से गिराओगे उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से गिरेगा, मतलब बचाने के बजाय किसी की जान ले लेगा वो, है ना, खाएगा तो तब जब बचेगा, उसके सर पे गिर गया तो खेल खत्म। तो ऐसा है कि इसीलिए लो फ्लाई करना होता है, जब भी कोई फूड फूड चीज गिराते हैं, फूड या उससे रिलेटेड कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें गिराई जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट टीम द्वारा, तो वो लोग लो फ्लाई करते हैं, दे हार्डली फ्लाई एट एन हाइट ऑफ 200 मीटर्स, उतनी ऊंचाई पे उड़ाएंगे और फिर गिराएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर अगर 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड बहुत हाई वेलोसिटी है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करोगे तो, करके देखो एक बार, किलोमीटर पर आवर में एक बार कन्वर्ट करना, 20 × 18 कितना हुआ, 360, 360 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हुआ ना। हाँ, 360 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है, अगर तो प्रैक्टिकली आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, आपको लो लो फ्लाई करना पड़ेगा, और थोड़ा कम वेलोसिटी से, तो फिर ये चीजें जो है, गिरने का जो डिस्टेंस है, जब 200 मीटर पे जाओगे, 200 मीटर की हाइट से गिराओगे, और 100 मीटर पर सेकंड से, तो ये 200 मीटर जाके दूर गिरेगा। और अगर इस वेलोसिटी को भी कम कर दोगे, इसको आपने कर दिया 10 मीटर पर सेकंड, या मान लो 10 नहीं हो पाया तो 20 मीटर पर सेकंड आपने कर दिया इस वेलोसिटी को, तो फिर जहां भी गिराओगे आप उसको, तो वो 40 मीटर दूर जाके गिर जाएगा, है ना। तो ऐसा आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो अब जिनसे नहीं हुआ उनको कंसेप्ट इसका समझ आ गया होगा कि ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, वेलोसिटी रहेगी यू के बराबर, और वो यू वेलोसिटी, अब टाइम निकालो पहले इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g से, अगर इससे नहीं निकलता तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करो इन एक्स डायरेक्शन। तो जो भी चीजें कटेंगी पिटेंगी उसके बाद यही वैल्यू आ जाएगी, उसमें वैल्यूज डालो तो टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकंड आएगा, एक्स इक्वल टू यू टी अप्लाई करो तो 2 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। कर लोगे, यस और नो। हाँ जी, यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पे, करो इसको भी करो एक बार। सर ऑप्शन डी।
अरे मैं बोल रहा था, मेरा माइक म्यूट था। हाँ, मैं बता रहा था ऑप्शन डी इज 18 √2 मीटर पर सेकेंड। हुआ किसी से आंसर? देखो, a body is projected horizontally from the top of a tower with an initial velocity of 18 मीटर पर सेकेंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई, u की वैल्यू आपको दे दी गई है। इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पर ग्राउंड पे हिट करती है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। चित्र बना देता हूँ, फिर सब करना। ठीक है, एक टावर है। ठीक है, ये टावर है, इसमें अलग अलग बिल्डिंग्स वो बना हुआ है, अलग अलग फ्लोर्स। इसकी हाइट से आपको एक बॉल गिराया गया है। बॉडी, कोई भी बॉडी है तो हम बॉल मान लेते हैं, ये ऐसे गिरेगी। ठीक है, ग्राउंड था ये जहां पे टावर खड़ा हुआ था। अब इस टावर की हाइट आपको दी गई है, दैट इज कितनी दी है हाइट? हाइट नहीं दे रखी, कोई हाइट नहीं दे रखी, आपको दिया है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिससे आप जिसने जिस वेलोसिटी से आप इस बॉल को फेंक रहे हो, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। तो यू की वैल्यू दे दी गई है, और यू क्या है? यू केवल एक्स डायरेक्शन में होता है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में यू केवल एक्स डायरेक्शन में होता है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक चीज ये भी दी गई है कि जब ये गिरेगा नीचे, तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। अब आपको फाइंड आउट करना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये वाला वर्टिकल, दूसरे कलर से बना लेते। वर्टिकली जब ये गिर रहा है तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, यानी वी वाई। फाइनल वेलोसिटी वी वाई फाइंड आउट करनी, उसका खाली वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहता है यार, हॉरिजॉन्टल तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। तो यू वाई तो आपको पता है, सॉरी यू यू तो आपको पता है, तो वी एक्स जो है ना, एक्स डायरेक्शन में, वो तो 18 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि इनिशियली एक्स डायरेक्शन में 18 मीटर था, फाइनली भी जाके यही रहेगा। तो वो आपको पता है, यू हैव टू फाइंड आउट वी वाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन। जिनका आंसर आ गया ABCD चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में डालो ऑप्शन A B C या D, जिनका आंसर आ चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चित्र, चित्र छोड़ो, वही ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि ओवरलैप हो जाएगा। जब हमने आपको एक वेलोसिटी ट्रायंगल बताया था, ये वाला, ठीक है जी, ध्यान से देखना। इसमें हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर रहा था वेलोसिटी को, थीटा प्रोजेक्शन एंगल को।
तो जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो था यू साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल क्या था यू कोस थीटा। और जब एंगल 45 रहेगा तो ये दोनों रहने वाले थे बराबर, तो वर्टिकल साइन के साथ निकाल लो या कोस के साथ निकाल लो। अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपको ये पता है कि यू कोस थीटा, अब u की जगह मेरा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ले रहा हूं तो मैंने v यूज किया है तो मैं v यूज कर लेता हूं। मुझे ये पता है v कोस थीटा किसके बराबर है 18 मीटर पर सेकंड के बराबर। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एंगल भी मुझे दे दिया गया है 45 डिग्री का एंगल, तो वो भी निकाल सकते हैं। 45 डिग्री का एंगल है जी, तो v इंटू कोस 45, कोस 45 क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू 18। तो v की वैल्यू है 18√2 और इसी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है साइन थीटा वाला, तो दैट इज v साइन थीटा जो मुझे निकालना है। क्या करूंगा 18√2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा कोस साइन ऑफ 45 से, तो 18√2 को साइन ऑफ 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा v साइन 45, v की वैल्यू 18√2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो √2 से √2 उड़ जाएगा, आंसर क्या आएगा 18 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। कितने बच्चों का आ गया था? सर यस। आ गया था ना, सिंपल है यार। अगर रेजोल्यूशन भी नहीं कर पा रहे तो फिर तुम क्वेश्चन ही नहीं करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो यहाँ क्लास में करते हो ना फिर घर पे जाके करते हो। ये तो रेजोल्यूशन था, सीधा सा सीधा रेजोल्यूशन, कुछ पूछा ही नहीं था इसने। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कभी, बस अंग्रेजी बदल के आएगी, छिलका बदल दिया इस सवाल का, अंदर वही था खट्टा मीठा फ्रूट। कभी उसको नींबू बोलो, कभी संतरा बोलो, कभी कीनू बोलो, कभी मौसम्बी बोलो, कभी चकोतरा बोलो, है वही खट्टा मीठा, है ना, थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ। बस इंग्लिश का छिलका बदलेगा, फिजिक्स वही रहने वाली है। तो फिजिक्स ने क्या पूछा, फिजिक्स में तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट, उसको इतनी बड़ी कहानी बना दी राम कहानी कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो लेकिन ये जो है ऐसा होगा। अब कर पाओगे आप लोग, आई बिलीव आप कर लोगे, कर लोगे। हाँ सर। ठीक, अब हम बात करते हैं एक अलग टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या इनिशियली हमने क्या किया था, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया था किसी हाइट से, अब हम किसी हाइट पे जाके उसको नॉर्मली ऊपर फेंकेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल जाके गिरेगा नीचे। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि यू आर थ्रोइंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम सम हाइट, कोई हाइट है, यानी यू कैन बी एट टॉप ऑफ अ टावर और सम अदर हाइट, उस हाइट से आप एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, एंगल थीटा के ऊपर प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, तो क्या होगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, इक्वेशन वही होंगी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में लगाओगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, वाई में लगाओगे तो बाकी सारी चीजें आएंगी। बस आपको इनिशियल कंपोनेंट्स के बारे में ध्यान रखना है, अब वो कंपोनेंट आप मेरे को बताओगे, ठीक है। अब देखो इनिशियल पॉइंट ओ, इनिशियल पॉइंट ओ दिख गया सबको, जहां पे ब्लू कलर की बॉल है, पॉइंट ओ, यस और नो बोलते चलो, सब लोग बोलो जिनको दिख रहा है, यस दिख सर। गया, हाँ जी। अब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट यू एक्स दिखाई दिया, यस सर। Yes, sir. Yes, वर्टिकल कंपोनेंट वी यू वाई ये दिखाई दिया, yes, sir. वर्टिकल में यस यू। सर। अब मैंने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, देखो थीटा एंगल से, तो थीटा एंगल दिख गया। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि एक्स के अलोंग क्या है और वाई के अलोंग क्या है। तो देखो पहले एक्स के अलोंग हम देख रहे हैं, एक्स के अलोंग मैंने बोला कि जो कंपोनेंट है वो यू एक्स है, क्यों, क्योंकि आपको दिखा है यू एक्स। और ये क्या होता है, ये वही ट्राइंगल आप बना लो जो पहले बना रहे थे, यू कोस थीटा था ये यू साइन थीटा था, ठीक है जी, और ये यू वेलोसिटी था, और अभी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता चला कि सर यू एक्स जो है वो यू कोस थीटा के बराबर है और यू वाई जो है वो यू साइन थीटा के बराबर है। तो देखो यू एक्स को लिख सकते हैं यू कोस थीटा, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन एब्सेंट है, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी, जब जिस जहां पे स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है उसको मैंने बोला यू वाई, उसको लिख दिया यू साइन थीटा।
तो साइन थीटा कंपोनेंट था ना, बिठा दिया यार ये तो, हाँ साइन थीटा कंपोनेंट था, तो साइन थीटा कंपोनेंट था वर्टिकल में, उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन वाई क्या है, नीचे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो माइनस जी, तो मैंने ये लिख दिया। तो ये डाटा आपने पहचान लिया, खाली बस इतना डेटा पहचान गए एक्स वाई ये वाला, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब एक्स के अलोंग। तो उसको सोल्व करने से आपको मिलेगा, उसको सोल्व करने से क्या मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एच, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, y इक्वल टू माइनस एच नहीं मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल में लगाने से। तो लगाओ, यहाँ लगा नहीं रखा इसलिए ऐसे, x इक्वल टू यू टी, u इज u cos थीटा, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ ए टी, एक्सेलरेशन जीरो तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया x बाय यू cos थीटा। ठीक है, अब इसको यूज कर सकते हो आप दूसरे इक्वेशन में। तो क्या किया, दोबारा वर्टिकल में लगाओगे तो y की वैल्यू क्या है, कि आपको इस हाइट से, इनिशियल हाइट से आपको फाइनली जीरो हाइट पे जाना है, तो यू आर डिस्प्लेसिंग वर्टिकली इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस एच इज द डिस्प्लेसमेंट। पर इनिशियल से फाइनल क्या है, माइनस एच जब जाओगे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एच जाओगे तो आप फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह जो y की जगह था वो माइनस एच लिख दिया। u साइन थीटा वाज द वर्टिकल कंपोनेंट, u sin theta was the vertical component, initially it was a positive ना, तो ये u sin theta था, तो उसको इनिशियली वेलोसिटी को जगह u sin theta लिखा, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, हाफ टी स्क्वायर एज इट इज रहा। अब इसको सोल्व करोगे, पुट t इक्वल्स टू t, तो ये पुट कर लो, सोल्व करने से आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन जो किसके टर्म में आएगा, t और u और h इन तीनों के टर्म में आ जाएगा। एक चीज ये भी होती है कि रेंज होती है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एक्स में यू कोस थीटा थी इनटू टी, तो ये कुछ कंक्लूजन आएंगे, इन्हीं को फर्दर सोल्व करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, मतलब इसमें कुछ रिजल्ट निकलने वाली बात नहीं है, आप बस यहाँ तक पहुंच जाओ, यहीं पे वैल्यूज डालोगे तो निकल आएगा फाइनल क्वेश्चन। फाइनल इसमें आंसर निकालने की जरूरत, मतलब फॉर्मूला निकालेंगे तो वो ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो बेटर यही कि इन्हीं फॉर्म्स में इनको यूज कर लो, कि रेंज क्या होता है यू एक्स इंटू टी, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में लगाओगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, तो आपको यहीं से आंसर्स मिल जाएंगे। फिर एक वेरिएशन ये हो सकता है प्रोजेक्टाइल का, कि आपने आ, किसी थीटा एंगल से डाउनवर्ड, थीटा एंगल से नीचे की तरफ, अभी तक ऊपर फेंक रहे थे, अब आप नीचे नीचे भी तो फेंक सकते हो, मान लो छत पे और आप नीचे किसी चीज को फेंक रहे हो, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे थीटा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा वाई वाला। पहले क्या था, पहले अपवर्ड में था, अब ऐसा ऐसा एंगल बन जाएगा हमारा, कि ये वेलोसिटी वी, जो वेलोसिटी है यू है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दिया, कोई बात नहीं, तो इसका जो कोस कंपोनेंट है वो तो हॉरिजॉन्टल में रहेगा, और जो डाउनवर्ड आएगा वो नीचे पॉइंट कर रहा है, इसलिए मैं उसको नेगेटिव बोल दूंगा, नेगेटिव यू साइन थीटा। तो बस ये यू साइन थीटा आ जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन था ही, फिर से वही एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में लगा लो, और रेंज तो होता है यू एक्स टाइम्स टी, तो ये आपको ऐसे हो जाएगा सॉल्व। तो आपको कोई भी एंगल दिया जाए, कहीं से भी फेंका जाए किसी भी हाइट से, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक बार एक्स डायरेक्शन में लगाओ, फिर एक बार वाई डायरेक्शन में लगाओ, तो आप कर पाओगे इसको। ठीक है, फाइनल फॉर्मूलाज यहाँ बनाओगे तो वो चीजें आपको ज्यादा दुख दर्द करेंगी, ज्यादा परेशान करेंगी, कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट फॉर्मूला, पर उनकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे करना स्टार्ट करो, ये बहुत सही तरीका रहेगा। तो आप क्या करोगे, सब चीजों को जनरलाइज कर दोगे, चाहे कोई भी प्रोजेक्टाइल आए, हाइट से आए, बेस हाइट से आए, जीरो से आए, ग्राउंड टू ग्राउंड रहे, ये तरीका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, हर जगह लगेगा। तो अब एक बार ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, एक बार ये ट्राई करके देखो, फिर मैं कराऊंगा, एक बार ट्राई करो, जो अब तक क्वेश्चन किया उन्हीं सब का मिला जुला इसमें भी है, एक बार आप लोग ट्राई करो इसको।
सर हाँ जी बोलो। सर एक बार सर क्वेश्चन समझा दो थोड़ा सा। हाँ हाँ सुनो। As shown in the figure, a projectile is fired with a horizontal velocity of 330 मीटर from the top of a cliff. क्लिफ मतलब क्या, किसी भी ऊंचाई से। क्लिफ वैसे बोलते हैं चट्टान को, है ना, कोई भी खड़ी चट्टान हो उसको क्लिफ बोलते हैं। उसके ऊंचाई से आपने 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हॉरिजॉन्टली फेंका किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को। अब हाइट है क्लिफ की 80 मीटर, तो 80 मीटर की हाइट से आपने 330 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया। अब आपको तीन चीजें निकालनी, हाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर द प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द ग्राउंड लेवल, की टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे इसको हिट करने के लिए। ठीक है, टी। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ विल इट स्ट्राइक, फार फ्रॉम द फुट मतलब ये रेंज, कितना दूर, क्लिफ का फुट ये हुआ ना, इस फुट से कितनी दूर जाके ये गिरेगा, तो इनके बीच की हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक, फाइनल वेलोसिटी v, जो वेलोसिटी v रहेगी, ये वेलोसिटी v वेक्टर जो रहेगा गिरते टाइम इसका, वो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। ये तीन चीज बतानी है भाई। यहां से आके ऐसे गिरेगी ना, ये ऐसे गिरेगी, तो जब ये स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, तो वहां पे आपको यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पहला तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, बेहद सिंपल। रेंज भी बेहद सिंपल है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाए तो। फिर बाकी ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला नहीं लिखते, एक बार आप ट्राई करो। 1 मिनट बाद फॉर्मूला लिखूंगा, अगर उससे नहीं होता, एक भी बच्चा नहीं कर पाया, फिर सब कर पाएंगे। पहले आप लोगों का ट्राई करना बेहद जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो फिर इसी सिचुएशन में फंसे रहोगे ना यार, करना जरूरी है। टाइम तो ट्राई करो। निकल गया। क्या हुआ? सर टाइम आ गया। टाइम आ गया, टाइम आ गया तो बस फिर क्या है, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लो, हो गया। जिनका आंसर आ जाएगा प्लीज हैंड रेज करना बेटा। कोई भी एक आंसर आ गया, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज अवेलेबल, हाइट इज अवेलेबल, जो भी आ जाए हैंड रेज करो, और बाकी क्वेश्चन को करते रहो। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको करो, है ना। अभी हमारा सिलेबस और बैचेस के हिसाब से सबसे आगे चल रहा है, तो थोड़ा टाइम आप दे सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, तो इसलिए पूरा टाइम लो और इसको करो। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, और वो क्वेश्चन उसके बाद आज की क्लास कर देंगे फिनिश। फिर हमारा इंक्लाइंड प्लेन का बचेगा, कल उसको फिनिश कर देंगे, तो प्रोजेक्टाइल एटलीस्ट इट विल बी ओवर। और फिर देखते हैं। इसके बाद मैन रिवर प्रॉब्लम्स है, वो सिंपल पार्ट है, वो कुछ इतना दिक्कत का काम है ही नहीं उधर। वंस यू नो द रिलेटिव वेलोसिटी थिंग, वहां पे सब हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं आया समझ तो एक बार फिर बता देंगे। वैसे समझने जैसा कुछ है नहीं, जो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको पता ही है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज, ये सब इतना सिंपल सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चंस में वो नहीं रहता। तो करो भाई, सब लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करो। एक दो आंसर आ गया वो लोग ट्राई करते रहो। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, जो हम लोगों ने निकाला था, √2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू √2h/g। इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। फिर आपको रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यूएक्स इनटू टी। यूएक्स आपको दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इट इज गिवन, तो रेंज निकल आएगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आएगी, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स क्या आएगा,
वी एक्स तो वही रहेगा जो यू एक्स है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। वी वाई क्या आएगा, इनिशियली वी वाई है जीरो, यू वाई जो है वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है जहां से स्टार्ट हुआ, फाइनली बढ़ के कुछ हो जाएगी ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से कुछ हो जाएगी, उसको ऐसे निकाल सकते हो यू प्लस ए टी। तो कुछ नहीं है, यू जीरो था उस टाइम, तो ए टी कर लो, ए इंटू टी, तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी फाइनल वाई डायरेक्शन में। उन दोनों को ऐसे यूज करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। करो, अब तीनों के तीनों आंसर चाहिए, तीनों के लिए हिंट दे दिया, थोड़ा थोड़ा समझा दिया, करो, ट्राई करो, थोड़ा बहुत हिंट समझ भी नहीं आया तो भी ट्राई करोगे तो आ जाएगा। अब हैंड रेज करते जाना, पूरा टाइम दूंगा मैं, 2-3 मिनट, जितना टाइम चाहिए, 4 मिनट चाहिए, पूरा टाइम लो, करो इसको। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर यही क्वेश्चन हुआ सिर्फ ढंग से हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आज यही कर लेंगे। और कुछ बच्चे करो यार, ऐसे नहीं आएगा मजा। अभी जो बच्चे आंसर देते हैं 5-6, उनमें भी चार ही लोग हैं, चार ही बचे हैं, बाकी सब लोग कहाँ गए। ट्राई करो जी। टाइम ऑफ फ्लाइट आंसर क्या आया, चैट बॉक्स में डालो जिनका आंसर आया, खाली टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो, अब 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका टाइम ऑफ फ्लाइट खाली आया है, बाकी सबको डूब मरना चाहिए, है ना, तैयारी छोड़ो, मतलब क्या बोलूं मैं अब तुम्हें। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दे दिया आपको, अंडर रूट 2h/g, जो कि एग्जाम में नहीं मिलेगा। मैंने आपको अपनी तरफ से दे दिया कि चलो, इट शुड बी अ हिंट थिंग, एग्जाम में तो ये भी नहीं मिलने वाला ना। नाउ यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। हाइट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 80 मीटर, जी वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड लेनी है, लो भाई उसको करो। 2 इंटू 80 क्या आएगा, 160 डिवाइडेड बाई 10, तो 16 आएगा, 16 का अंडर रूट क्या आएगा, 4 सेकंड आएगा। अब ये भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, अगर ये भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। अब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, बट मैं ये बता रहा हूँ कि यू शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास। ये क्वेश्चन कराने का, टाइम वेस्ट करने का, ये तो वेस्ट हुआ ना फिर। जो बच्चे सिर्फ कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बेनिफिशियल हुआ, अदरवाइज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप लोग बैठ जाते हो, यहाँ कीर्तन थोड़ी चल रहा है यार कि आप लोग बस सुन रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो यू शुड अटेम्प्ट। अब 4 बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया, 4-6 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी हम लोग यहाँ पे 20-22 बच्चे, 20-22 लोग हैं, 2 बच्चे चले भी गए छोड़ के क्लास। तो ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। तुम्हारे से बहुत धुरंधर बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर लाइक रियली शार्प माइंड पीपल, और दे आर इन्वेस्टिंग मच मोर एनर्जी एंड मच मोर एफर्ट्स। उनकी मेहनत, उनकी एनर्जी आप लोगों से ज्यादा है, उनका दिमाग भी आप लोगों से ज्यादा है, एंड यू हैव टू फाइट विद देम। अब डिमोटिवेट करने लगूंगा मैं आपको, बिल्कुल डिमोटिवेट कर दूंगा, हाईली डिमोटिवेट कर दूंगा।
बट आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ कि यू शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास, यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस, यू शुड रिप्लाई। अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको दिया, उसको डिराइव करना सिखाया, आपको बताया। अब क्वेश्चन में हाइट भी दिया गया है, सिर्फ हाइट की वैल्यू वहां डालनी है। जी की वैल्यू तो हम लोग बीसों बार सैकड़ों बार देख चुके कि इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो 10 यूज करके निकाल लो। तो करते तो भाई इसको हो जाता है ना, 2 इंटू यू एक्स क्या है, इनिशियल पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो उससे आपको ओरिजेंटल रेंज मिल जाएगी। क्या करेंगे देखो, 2h/g था, हाइट की वैल्यू ये है, हाइट ऑफ द क्लिफ, 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई एच जी। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 80 160 डिवाइडेड बाई 10। अंदर आया √16, √16 क्या होगा, 4 के बराबर होगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 4 सेकेंड्स। अब टाइम 4 सेकेंड्स हो गया, टी मुझे मिल गया, यू एक्स तो क्वेश्चन में दिया है 330 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर लो। तो 330 इंटू 4 करोगे, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, क्या हुआ, 1320, 1320 मीटर। ये रेंज की वैल्यू है, 1320 मीटर दूर जाके गिरेगी ये चीज। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी निकालनी है। बस क्वेश्चन में वेलोसिटी का ही तो एक खेल था कि ये आप निकाल पाओ। वो भी कुछ नहीं, √2gh होती है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल सेम रहने वाली है। वर्टिकल यानी वी वाई, फाइनल पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी √2gh। निकालो क्या आएगी √2gh में, √2 इंटू 10 इंटू 80, क्या हो गया, 1600, है ना, 40 मीटर डाउनवर्ड, तो -40 मीटर पर सेकेंड आ गया वी वाई। और यू वाई क्या है जी, यू वाई तो यही है, 330 ही रहेगा। तो इसको करने वाले हो तो 330 का स्क्वायर प्लस -40 का स्क्वायर, बस ये जो आंसर आएगा दैट इज अवर आंसर। सर आ गया इसका ए बी और सी का भी आंसर। ये आया 331.4। यस सर यही आया है। अच्छा अब ईमानदारी से बताना, मुझे पता है हमारी क्लास में बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी भी कुछ नहीं करना, बाद में भी कुछ नहीं करना, कभी कुछ नहीं करना लाइफ में, ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ। तो मुझे सबका पता है। अब ये बताना ईमानदारी से, मैं पढ़ाने भी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए आता हूँ। सिर्फ ये बात है ना, कोई भी टीचर, मैं नहीं यार, कोई भी टीचर क्लास में सिर्फ उन बच्चों के लिए पढ़ाने आता है जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरी क्लास में 4-5 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो मैं उससे खुश हूँ। तो अब मेरे को ये ईमानदारी से बताना, कितने बच्चों का जेनुअनली ये तीनों आंसर आ गए। बस वो बच्चे हाथ ऊपर रखो जिनके तीनों आ गए। ठीक है, अब इनमें वो लोग भी शामिल हो जाओ जिनके 2 आंसर आ गए थे। ये तो रहो ही जिनके 2 आ गए, ईमानदारी से। आप लोग यू शुड बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। ऐसा बच्चा जो जिसका एक आंसर आ गया था कि सर हाइट तो निकाल, वो मैं निकाल पाया टाइम ऑफ फ्लाइट, बाकी इनमें ऐड हो जाओ सारे, मतलब हाथ नीचे मत करो। एक आने वाला, 1 इज इंक्लूसिव ऑफ 3 ना, जिसके तीनों आगे उनका एक तो आया ही है। ठीक है, ठीक है, तो हमें कंसेप्ट समझ आ गया, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब एज ऑलवेज अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कुछ और ले सके। एक काम करो, जो समझाया है इस क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लो सब लोग, यहाँ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। सर ले लिया? लिया। सर ले लिया। अब इस आंसर का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब क्या करना है, इस क्लास के बाद आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। क्लास के जस्ट बाद 10 मिनट बैठो आराम से, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, फिर सॉल्यूशन को पढ़ो, फिर ठंडे दिमाग से सोचो कि हाँ मुझे समझ आया या नहीं आया। जिनको आ भी गया, जिनके सॉल्यूशंस भी आ गए, फिर भी एक बार इस पे नजर घुमा लेना, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें बुरा मत मानना, तुम लोग परेशान मत होना। बट देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में जाके, है ना, कुछ और तो करना नहीं है। एग्जाम में तो क्वेश्चन करने हैं, तो यू शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द क्लास ऑल्सो ना। जब आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको हिंट मिल रहे हैं, तब